नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सकें। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज की किताब है राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी बाय आशीष कुमार। ये कोई साधारण बायोग्राफी नहीं है, ये भारत के बिग बुल की वो कहानी है जो सिर्फ 5,000 रुपए से शुरू हुई और 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बन गई। राकेश झुनझुनवाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेडर, इन्वेस्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, एयरलाइन के मालिक और सबसे बढ़कर भारत की ग्रोथ स्टोरी के सबसे बड़े बुल। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मार्केट बहुत रिस्की है या मैं छोटा आदमी हूं, तो ये समरी अंत तक सुनो। राकेश जी साबित करते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। सुनो कैसे एक मिडिल क्लास लड़का दलाल स्ट्रीट का किंग बन गया। चलो शुरू करते हैं। राकेश झुनझुनवाला शुरुआत कैसे हुई? राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। पिता इनकम टैक्स अधिकारी थे। घर में पैसे की कमी नहीं थी लेकिन अमीरी भी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही राकेश को नंबर्स का शौक था। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की लेकिन नौकरी करने का मन कभी नहीं हुआ। 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये या कुछ कहानियों में 1,200 रुपये भी बताया जाता है लेकर उन्होंने शेयर मार्केट में कदम रखा। उस समय बीएसई का सेंसेक्स 150 के आसपास था। पहला बड़ा प्रॉफिट 1986 में आया। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपये पर खरीदे। सिर्फ 3 महीने में प्राइस 143 रुपये हो गया। एक झटके में 3 गुना मुनाफा। उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। 1986-89 के बीच उन्होंने 20-25 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया। आशीष कुमार लिखते हैं कि राकेश जी ने कभी भी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने मार्केट को समझा, पढ़ा और फिर खेला। उनका सबसे बड़ा दांव टाइटन कंपनी। राकेश झुनझुनवाला का सबसे फेमस और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन है। 1990 के दशक में टाइटन घाटे में चल रही थी। ज्यादातर लोग दूर भाग रहे थे लेकिन राकेश ने गहराई से स्टडी की। उन्होंने देखा भारत में मिडिल क्लास बढ़ रही है, लोग ज्वेलरी और वॉच खरीद रहे हैं और टाइटन के पास तनिष्क और फास्ट ट्रैक जैसे ब्रांड्स हैं। उन्होंने औसतन 30-40 रुपए के भाव पर स्टेक बनाया। आज टाइटन उनके पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा है और हजारों करोड़ का मुनाफा दे चुका है। ये उनका सबसे बड़ा सबक था कि भीड़ के उल्टे चलो, जब सब बेच रहे हों तब खरीदो। अन्य बड़े इन्वेस्टमेंट्स लुपिन, फार्मा सेक्टर में जब कोई उम्मीद नहीं थी तब खरीदा। क्रिसिल, रेटिंग एजेंसी, जब मार्केट ने इग्नोर किया। स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स आदि। वाटेक, वाबैक जैसे स्टॉक्स ने भी शानदार रिटर्न दिए। आशीष कुमार किताब में बताते हैं कि राकेश जी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से कैश जनरेट करते थे लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से असली दौलत बनाई। उनका ट्रेडिंग स्टाइल शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म का कमाल। राकेश जी 2 काम साथ करते थे। 1 ट्रेडिंग, रोज का कैश फ्लो बनाने के लिए लेकिन बहुत डिसिप्लिन के साथ। 2 इन्वेस्टिंग, 10-20-30 साल के लिए होल्ड करना। वे कहते थे ट्रेडिंग ट्रेंड और प्राइस पर आधारित होती है, ओपिनियन पर नहीं। वे लॉस सहन कर सकते थे लेकिन जब विश्वास होता था तो पूरा दम लगा देते थे। उनके 10 सबसे बड़े इन्वेस्टिंग सबक आशीष कुमार के अनुसार। 1 शुरुआत छोटी हो सकती है, सिर्फ 5,000 रुपये से शुरू किया। 2 रिसर्च सबसे जरूरी, बिना होमवर्क के कभी मत खरीदो। 3 कॉन्ट्रेरियन बनो, भीड़ के उल्टे चलो। 4 लॉन्ग टर्म सोचो, कंपाउंडिंग का जादू देखो। 5 लॉस से सीखो, हर लॉस एक स्कूल है। 6 इमोशन कंट्रोल करो, लालच और डर दोनों खतरनाक। 7 भारत पर भरोसा रखो, वे हमेशा भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बुलिश रहे। 8 मैनेजमेंट देखो, कंपनी अच्छी हो, मैनेजमेंट बेहतर हो। 9 रिस्क मैनेजमेंट, पूरा पैसा एक जगह मत लगाओ। 10 धैर्य रखो, सबसे बड़ा हथियार। उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू। राकेश जी सिर्फ इन्वेस्टर नहीं थे, उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन किया, एका एयरलाइन शुरू की, शिक्षा और हेल्थ केयर में दान किया, हमेशा खुशमिजाज, जोकर्स और सीधे साधे रहे। वे कहते थे पैसे से ज्यादा स्वास्थ्य और खुशी महत्वपूर्ण है।
राकेश झुनझुनवाला 14 अगस्त 2022 को गुजर गए, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला अब पोर्टफोलियो संभाल रही हैं। आशीष कुमार किताब में लिखते हैं कि राकेश जी ने साबित किया कि भारत में शेयर मार्केट से अमीर बनना संभव है, अगर आप सही रास्ते पर चलो। छोटी शुरुआत से हार मत मानो, मार्केट को रिस्पेक्ट दो, लंबी सोच रखो, गलतियों से सीखो, भारत की कहानी पर भरोसा रखो। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला की कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, सपनों, साहस और धैर्य की है। अब बताओ कमेंट में आपका सबसे पसंदीदा सबक कौन सा है? भीड़ के उल्टे चलो या धैर्य रखो? ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।